सुम्बुल, आज आपका बहुत बड़ा दिन है। आज सच बोलूँगी आपका रिलीज़ हो रहा है। क्या ख्याल था जब ये आपने लिखा? ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करें, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला है इसको रिलीज़ करने का। तो गर्ल चाइल्ड डे 2 दिन बाद है एंड यू आर ऑल्सो वेरी यंग गर्ल इन द इंडस्ट्री, सो एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर चूजिंग डेट? यस, डेफिनेटली आई वांटेड। मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है, ये आज जो रिलीज़ हो रहा है, ये एक एंथम बने जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। आप सिंगिंग भी कर रही है इसमें, थोड़ा ये आपका बहुत यूनिक टैलेंट है जो सबको पता नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स अ रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। क्या लगता है इसका पोस्टर काफ़ी ज़्यादा ये देखने में काफ़ी यूनिक सा है, तो अगर एक दिन भी आपको बताइए अपना तो ये सॉन्ग ज़रूर देखना चाहिए, तो अगर कुछ क्या? वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है ये गाना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस के जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुने भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा। हर किसी अच्छे काम के लिए शुरुआत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इस गाने की शुरुआत किसने हुई थी, किसका थॉट प्रोसेस था इस गाने को बनाने का? ये एक्चुअली पापा ने लिखा था। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है। एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज़ टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया है रिलीज़ करने में। एंड देन वी रियलाइज़, क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बदल रही है, लोग काफ़ी जो सब थे अभी काफ़ी बदलू से पेश आते हैं। आपने भी देखा होगा 90s में जिस तरीके से महिलाओं को जो दर्जा दिया जाता था, अब वो काफ़ी बदल गया है। अगर एज ए पब्लिक फिगर आपको एक चीज़ बतानी हो कि इस बदलाव में सबसे बड़ा हाथ क्या होगा और क्या वजह होगी सबसे बड़ा बदलाव की, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या होता है ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लूँ, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चढ़ा रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है। सिंपल हमेशा से आपके कैरेक्टर को देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है आपको, जो मोटिवेट करके थोड़ा सीरियस नहीं होता। रियल लाइफ में भी सिंपल ऐसी है, इसलिए इस प्रकार के कैरेक्टर ज़्यादा चॉइस रियल लाइफ में मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है। तो मुझे लगा कि इस कॉज़ के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले, देन व्हाई नॉट डू इट। कई सारे रियलिटी शो आ रहे हैं लेकिन उसमें आपको नहीं देखते,
अपना बिज़ी हूँ अपने शो में, मेरा शो अच्छा खासा चल रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। मेरे लिए बस ये गाने के साथ अपना शो मैनेज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी आगे ये प्रोड्यूसर बने रहना है या क्या करना है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक, बट डेफिनेटली आई एम गोना कंटिन्यू दिस। एंड अगर मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जगह नहीं दिख रही हूँ उसका मतलब मैं कहीं और दिख रही हूँ, सो जस्ट इधर देखने की बजाय इधर देख लें। जितना कि मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी फैंस हैं उसमें आई थिंक विमेन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब ये गाना सुने एंड अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली, हर जगह वो गाना सुनाएं। एंड प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें। हाय सानिया। तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें इस पर। एंड मेरी कई सारी होप्स हैं एंड बस जैसे आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दिया है, इसको भी प्लीज़ प्यार दीजिए, बिकॉज दिस project, this production house means a lot to me. So please. सानिया, क्या गाने की 2 लाइन। अभी से? ओके। तितली से उड़ूं, बादल से मिलूं, झूमूं नाचूं रंगों के मेले में। थैंक यू। एक सेकेंड, डायरेक्टर साहब प्लीज़ आइए। सो ये समर्पण मेरे बहुत अच्छे दोस्त एंड बहुत ही कमाल के डांसर, कोरियोग्राफर एंड हमारे गाने के डायरेक्टर। आप बताइए ये शूट करने में कोई डिफिकल्टीज या इंटरेस्टिंग पार्ट अगर जो आपको लगा हो, आप होना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ और इंटरेस्टिंग पार्ट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि मैं इनके साथ काम कर रहा था, एंड देन डिफ़िकल्टीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस था। तो सब चीज़ नया नया ही लग रहा था मेरे को, शूट एंड देन द कोरियोग्राफीज आई एम यूज्ड टू इट, डांसिंग वाला चीज़, बट देन द होल स्क्रीन में कैसा दिखना वो चीज़ आई वाज लाइक कि ओके दिस इज़ फॉर मी फर्स्ट टाइम, बट देन इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। इसमें मैंने अपना विजन को स्क्रीन में कैसे दिखाए, और नॉट ओनली डांसिंग, इनके स्पेशली एक सीन है वहाँ पे पूरा गाना प्ले होता है, एंड देन सी इज़ एक्टिंग सुम्बुल जी, एंड दैट टाइम आई लर्न सो मच कि एक ही सीन से हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं एज एन एक्टर। उन्होंने वो जो भी किया था आई वाज लाइक सो सरप्राइज। वो एक ही सीन वो ऐसा है हाईलाइट ऑफ द म्यूज़िक वीडियो है, तो इट्स लाइक वो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो सीन फिर से कब देखें हम। आपसे जानना चाहिए आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है। इट वॉज ऑनेस्टली वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, एंड हम दोनों को एक्चुअली गाना गाना बहुत पसंद है। सानिया बेहतर गाती है बस। आई मीन वी ऑल नो दैट। सो मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी बोथ गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने इस टैलेंट को भी शोकेस कर सकें। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। इट मीन्स अ लॉट टू मी, मीन्स द वर्ल्ड सो टू मी। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो इज़ कि हम जब ये शूट भी कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि जिसने जो डिपार्टमेंट ले रखा है वो सिर्फ उसको हैंडल कर रहा है। सानिया सिंगर है गाने की डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ सानिया ने जो सेट पे होकर प्रोडक्शन मैनेज किया है सारे लोगों को, और समर्पण का बहुत साथ दिया है। और पापा जो कि प्रोड्यूसर है गाने के, लेकिन उसके साथ साथ पापा ने कोरियोग्राफी में बहुत साथ दिया है, जो पापा कभी क्रेडिट मांगेंगे नहीं लेकिन मैं दे रही हूँ, ना ही कभी बोलेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे बड़े भाई माहिर भाई ने बहुत हमारी हेल्प की है शूट करने में। एकदम एंड में वो शूटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की क्योंकि हम थक गए थे करते करते, बिकॉज हमारा नाइट शिफ्ट था पूरा। सो और कृषि मेरा दोस्त जो मेरा स्टाइलिस्ट है, लेकिन स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ वो जो पूरे टाइम मेरी बॉटल लेके मेरे साथ घूमा है, आई लव हिम, एंड उसने जो मेरा साथ दिया है उस दिन, तो वही एक स्पेशल चीज़ है कि हम सब ने एक फैमिली बन के पूरा म्यूज़िक वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम इतना ही है तो मैं इतना ही करूँगा या करूँगी, सब ने हर जगह साथ दिया है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो। ऑन सेट पे पापा रहना भी बहन एक साथ काम करना वो भी
थोड़ा डिफरेंट था सेट का क्योंकि घर जैसा ही लग रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सब अपने अपने जोन में है, पापा अलग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सानिया अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही है और मैं अलग ही जोन में। बोला अच्छा अभी हम लोग अपना एक कुछ बनाने वाले हैं हम। सो वो एक फीलिंग साथ में अपनी फैमिली के करने की वो बहुत ही कमाल की होती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गाने के बाद और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज़ गोना बी ग्रेट। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कि जब घर में ही सिंगर एक्टर इस तरीके के हो तो पैसे लगाने में डर लगता है कि नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेकर हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूज़िक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है। तो आज हमारा इस म्यूज़िक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जल्द तक पहुँचाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अंदर नहीं जा रहे क्या? पीछे नीचे 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 अंदर कुछ थोड़ा तो उधर हो, पीछे हो जाइए आप। आओ अंदर तो आओ। चलो चलो आ जाओ। इतना मुंह पे कैमरा डाल दिया। हाँ, इसको बताओ। अभी आ रहे हो, थामा थामा। अरे फिर लाइट बंद चालू। अरे यार हमने लोग यहाँ कौन खबरें फैला रहा है ऐसी? थामा। नहीं अब नहीं उनका जा रहा है, बहुत इंतजार हो गया। अभी बिग बॉस मराठी चल रहा है ना। यामिनी जी यहाँ देखिए, यहाँ पे थैंक यू। डैम लुक। एक का तो हो गया। वाओ गोल गोल I'm not really very मेरे पैरों में अलका लगा हुआ है, मैं शूट कर रही हूँ, कैसा ये कंप्लीट ड्रेस नहीं है सर, यू नो आई जस्ट हाय एवरीवन हाय। हाय एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया है और सुम्बुल मुन्ने के लिए ऊपर वेट कर रही है, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोग आए। ऑफ कोर्स हाँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सुम्बुल से, बिकॉज यू नो शी इज़ यू नो लाइक अ बिग फायर ब्रांड, जैसे कि हमेशा से वो जानी गई है, और बहुत एम्बिशियस है, बहुत बोल्ड है, और यू नो एंड शी इज़ अ प्योर आर्टिस्ट। वो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई कोशिश करती रहती है। टैलेंटेड तो वो है ही, फायर ब्रांड तो वो है ही, एंड आई एज अ फ्रेंड, एज अ को एक्टर, एज अ सिस्टर, आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर, और मैं चाहूँगी कि मैं उसके इतने बड़े दिन पर उसके साथ रहूँ, उसे सपोर्ट कर सकूँ।
very excited. Thank you.